हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा था और ये पर्सन किस एनर्जी में थे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके वीवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द हेरोफेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। और साइन है अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। और स्पेशल साइन है टॉरस एंड कैंसर। ये आपके या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, तो यहाँ पर ये पर्सन ऐसा लगता है काफ़ी दुखी और परेशान से हैं। ये पर्सन कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में बट कर नहीं पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में है और ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन का काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं ताकि ये आपको कमिटमेंट दे सकें, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले ये पर्सन किसी अपने गुरु से बातें कर रहे थे आपके बारे में कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसे भी अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। और वो थर्ड पार्टी जो भी है इस पर्सन का करियर भी हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो इस पर्सन को आगे बढ़ने से रोकता है, इस पर्सन से जेलेसी फील करता है और इस पर्सन के बढ़ते कदम इसलिए ही रुक जाते हैं क्योंकि उस पर्सन की वजह से इस पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस से ये पर्सन काफ़ी बर्डन ले रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते भी ये पर्सन जैसे कि रुक जाता है, थमसा जाता है, काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप तीनों का ही काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। तो पास्ट में इस पर्सन ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया था ये पर्सन चाहता है कि उसका फल इस पर्सन को मिले। इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए इस पर्सन ने प्रयास भी किए हैं, कुछ में ये सफल भी रहे हैं और कुछ का अभी भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि उनमें कब इस पर्सन को सफलता मिलेगी, कब इस पर्सन को वो सब कुछ मिलेगा जो ये पर्सन चाहता है। इस पर्सन के दिल का सुकून तो आप हैं, ये पर्सन सबसे ज़्यादा तो आप ही को चाहते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं बट किसी अदर पर्सन की वजह से पा नहीं पा रहे हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन किसी गुरु से बातें कर रहे थे कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं और ट्रेडिशनल वे में रहकर आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर काफ़ी परेशान है और ऐसा लगता है फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने गुरु से बातें भी कर रहे थे। एक अच्छी गाइडेंस इस पर्सन को उनसे मिलती है और ये गाइडेंस पाकर ये पर्सन अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर इस पर्सन का इन दिनों काफ़ी हार्ट ब्रेक हो रखा है और ये किसी तीसरे पर्सन की वजह से है। तो यहाँ पर आप तो इस पर्सन के एक ऐसे सारथी हैं जो इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखाते हैं, इस पर्सन की टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं, इस पर्सन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस पर्सन को आपसे कोई शिकायत नहीं है बट हाँ, इस वक्त इस पर्सन के जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उनको लेकर इस पर्सन को बहुत शिकायतें हैं। कभी कभी तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम इसी तरह चलती रहेंगी और इस पर्सन के जीवन में ये प्रॉब्लम हमेशा ही बनी रहेंगी। तो कभी कभी ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव भी हो जाते हैं और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव थे क्योंकि इस पर्सन का काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ था, इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। ये पर्सन ऐसा लगता है कि जैसे कि अंदर ही अंदर रो रहे हों और ये कोशिश कर रहे हों कि इस गम को ये छुपा सकें आपसे, तो आपसे छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये अपना गम अपने आंसुओं के ज़रिए एकांत में बैठकर निकालते हैं। तो ये पर्सन जब कभी भी एकांत में बैठते हैं तो काफ़ी रोते हैं, तड़पते हैं क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की ये जो गम है ना इस पर्सन की हेल्थ को भी ख़राब करते जा रहे हैं। कुछ हद तक इस पर्सन की हेल्थ भी सही नहीं चल रही है। तो थोड़ी देर पहले ये पर्सन इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि किस तरह से ये अपने जीवन में वो सारी चीज़ें कर सके जो ये पर्सन चाहता है ताकि आपको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे सके ये पर्सन। तो इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने गुरु से बातें कर रहे थे और यहाँ पर देख रहे हैं ना हमारे पास द हेरोफेंट है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है
एंड द चैरियट है। तो ये तीनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको एक ऐसा सारथी मानता है जो इस पर्सन के साथ कदम से कदम मिलाकर तो चल सकता है, इस पर्सन को उस हर प्रॉब्लम से निकाल सकता है। जितना आपके बस में होता है आप ये कोशिश करते हैं कि इस पर्सन की हेल्प कर सकें, बट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये पर्सन आपसे शेयर नहीं कर सकते। ओके व्यूअर्स, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर नहीं कर सकते। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या है इस पर्सन के जीवन में जो ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेट बना हुआ है और ये पर्सन इतना ज़्यादा दुखी है, इस बात का बर्डन भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले इस पर्सन के मन में और क्या कुछ था जो इस पर्सन ने आपसे हाइड किया है, और थोड़ी देर पहले ये उसके बारे में किसी तीसरे पर्सन से बातें कर रहे थे, यानी कि अपने गुरु से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास द हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने, एंड थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है अबंडेंस ने, एंड चैरियट को क्लैरिफाई किया है प्रोजेक्शंस ने, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है हार्मनी ने। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम से कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसको क्लैरिफाई किया है हार्मनी ने। तो ये पर्सन आपको एक ऐसे ही इंसान के रूप में देखता है, एक ऐसे ही सारथी के रूप में देखता है। जो इंसान इस पर्सन के जीवन में हार्मनी लाता है, हार्मनी लाने का काम करता है, तो ये पर्सन एक ऐसे इंसान के रूप में ही देखता है जो काफ़ी पॉजिटिव है और आप अपने जीवन में काफ़ी ग्रो भी कर चुके हैं, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या ये पर्सन आपके लायक भी है, तो कभी कभी ये डाउट इस पर्सन को होने लगते हैं। इसीलिए ये आपको ना और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, और भी ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हार्मनी बनी रहे, इस पर्सन की ज़िंदगी में भी हार्मनी आए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, आपको अपना ट्रू लवर मानते हैं, और इसीलिए इस बात को लेकर ये पर्सन अपने किसी गुरु से बातें भी कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। अगर आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना ट्रू लवर मानते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी ने इस पर्सन की ज़िंदगी में आ रही अबंडेंस को रोक दिया है। इस पर्सन का जो हार्ट ब्रेक हो रहा है किसी अदर पर्सन की वजह से, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में भी आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और थोड़ी देर पहले इस चीज़ के बारे में सोच भी रहे थे। तो यहाँ पर ये पर्सन जो सबसे ज़्यादा चीज़ सोचता है वो ये है कि इस पर्सन को आप में खुद नज़र आते हैं। तो ये पर्सन आप में खुद को देखता है और ख़ुद को आप में देखता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन आया है और द चैरियट को क्लैरिफाई किया है प्रोजेक्शंस ने। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और आप इस पर्सन के जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं, इस पर्सन ने अब तक खुलकर आपसे इसके बारे में बात नहीं की है, बट बहुत जल्द ये पर्सन इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो ये इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये पर्सन आपके साथ में एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ में बूढ़ा होना चाहते हैं। और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले इसी के बारे में ये पर्सन अपने गुरु से बातें कर रहे थे कि कब, कैसे और क्या इस पर्सन को करना चाहिए ताकि इस पर्सन की ज़िंदगी में अबंडेंस आए और इस पर्सन की ज़िंदगी में हार्मनी आए, तो आप दोनों एक रहें इन फ्यूचर भी, ऐसा ये पर्सन प्लान करते हुए नज़र आ रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।